मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं माजी से शानदार मुस्तकबिल की तरफ। खुदा के लोगों, खुदा ये चाहता है हम मुस्तकबिल में ज़िंदगी गुजारें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। याद रखिए, माजी आपको दुख देगा लेकिन मुस्तकबिल आपको खुशी अता करेगा। जो मुस्तकबिल पर काम कर रहे हैं वो बहुत सी खुशियों को अपने जीवन में ले लेते हैं। जो अपने माजी को साथ लिए फिर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में दुख ही दुख पाएंगे। आज सुबह हम बात करेंगे वो औरत जो गुनाहगार थी और वो औरत मसूल लेने वाले के घर में पहुंची और वहां पर आकर वो अपने माजी के एक एक गुनाह को मसीह के सामने रख रही थी। वो आंसू बहा रही थी, यस्सु के कदमों को चूम रही थी। उसके पास कीमती इतरदान था जो उसने खुदावंद यस्सु मसीह के कदमों में तोड़ दिया। जो उसका इतर था वो उसके बुरे कामों में इस्तेमाल होता था। वो अपने माजी को पूरे तौर पर वहां ख़त्म करने के लिए आई थी। वो अपने माजी को पूरे तौर पर छोड़ने के लिए वहां मौजूद थी। वो भूलना चाहती थी। उसने इतरदान इसलिए यस्सु के कदमों में तोड़ दिया, चूमने लगी, अपने बालों से उसके कदमों को पोंछने लगी, साफ करने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि माजी से उसकी जान छूट जाए, उसका हाल शिफा पाए, उसका माजी शिफा पाए और उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। और ऐसा ही हुआ। खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा जिसके बहुत गुनाह हैं वो बहुत प्यार दिखाता है। उसने बहुत प्यार दिखाया। यस्सु ने कहा, जा बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। उसका माजी, उसका हाल यस्सु ने हील कर दिया। अब उसके पास रोशन मुस्तकबिल है और उसने यस्सु का पल्ला पकड़ लिया, यस्सु के साथ साथ चलती रही। फिर वो दोबारा उस गुनाह में नहीं गई। फिर वो लूत की बीवी की तरह मुड़कर पीछे नहीं गई। फिर वो दोबारा उन अड्डों में नहीं गई। फिर दोबारा वो गुनाह आलूदा बस्तियों में नहीं गई। फिर वो उन जगहों पर नहीं गई जहां वो पहले थी। अब वो नई प्लेसेस में मौजूद है जहां पाक रूह की प्रेजेंस है, जहां खुदा की कुदरत है, जहां उसकी हजूरी है। खुदा के लोगों, हमें अपने माजी में से निकलना है। हम हाल में ज़िंदगी तो गुजार रहे होते हैं लेकिन हाल में हमारे साथ साथ माजी भी चल रहा होता है। हम अपना अच्छा फ्यूचर तो देख रहे होते हैं लेकिन वो फ्यूचर हमारे करीब नहीं आ रहा होता और हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता, रोशन नज़र नहीं आ रहा होता। और उसकी वजह ये है क्योंकि माजी हमारे साथ चल रहा होता है। आइए आज सुबह अपने जीवन से उस माजी को निकालिए, उन ख्वाहिशों को निकालिए, उन चीज़ों को निकालिए। कुछ लोग छुप छुप कर भी गुनाह करते हैं और वो समझते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। और वो कुछ लोग समझते हैं कि हम मजबूर हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है, हम आदी हो चुके हैं। हमें उन आदतों से निकलना है जो बुरी हैं, जो बचपन से हमारे साथ चली आ रही हैं। हमें ऐसी आदतों से निकलना है। मसीह खुदावंद ने कहा, जो कुछ तुम कोठरियों में छुप कर करते हो उसकी मुनादी छत पर की जाएगी। खुदा देखता है। और कुछ हजरात ऐसे हैं जो अपने बहन भाइयों से छुपकर, अपने चर्च से छुपकर गुनाह करते हैं। कुछ शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं, शौहर अपनी बीवी से छुपकर और बीवी अपने शौहर से छुपकर माजी के गुनाहों को अपने साथ लिए फिरते हैं और उसके बायस उनके घर में रौनक नहीं, उनके घर में बरकत नहीं, उनके घर में गुर्बत है, उनके घर में आंसू हैं, उनके घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, नफरतें। बात यहाँ तक माजी को लेकर पहुँच जाती है डिवोर्स तक। फिर डिवोर्स पर बात ख़त्म होती है। अगर हम ये चाहते हैं हमारे घर खुशहाल हो, हमारा जीवन खुशहाल हो, हमारा ख़ानदान खुशहाल हो, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर ढेरों शादमानी हो, तो फिर उसके लिए अपने माजी को तर्क कीजिए, निकलिए अपने माजी से। जब आप निकलेंगे तो फिर यकीनन आप खुदावंद यस्सु मसीह को अपने साथ पाएंगे। खुदावंद यस्सु तो यही चाहता है कि हम माजी को भूल जाएं, क्योंकि वो इसलिए दुनिया में आया ताकि आपके माजी को शिफा दे, आपके हाल को बेहतर करे और आपके हाल को बेहतर करके वो आपको आसमान की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। उसका पहला पैगाम यही तो था, तौबा करो माजी के गुनाहों से, छोड़ो गुनाहों को, आसमान की बादशाही नज़दीक है। आइए आज सुबह अपना जीवन यस्सु को दें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी कलाम सुन रहे हैं ये माजी के गुनाहों का इकरार करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। यस्सु नाम में आमीन।